अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोगारिथम। एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं पहले क्या होती है। एक ऐसा मेथड जिसमें हम वेरी लार्ज या फिर वेरी स्मॉल नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो है a मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर m। a जो होता है वो यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, और जो n है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ए को हम कोएफिशिएंट या बेस नंबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। अब एक नंबर गिवन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी नंबर में हमें पॉइंट गिवन नहीं है तो उसका पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट पे होगा। ठीक है, अगर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर नेगेटिव होगी। अभी देखें पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है। अब देखें 1 2 3 4 5 6, पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.0 मल्टीप्लाई 10 की रेस, कितने डिजिट थे? 6। 10 की रेस पावर कितनी आ जाएगी? 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें इसका पॉइंट भी कहाँ पे है? लास्ट पे। अब पॉइंट कहाँ पे मूव करना है? लेफ्ट साइड पे। 10 की रेस पावर आ जाएगी पॉजिटिव। अब देखें 1 2 3 4, आंसर क्या आ जाएगा? 4.8 मल्टीप्लाई 10 की रेज 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट ने किस साइड पे मूव करना है? राइट साइड पे। अगर पॉइंट राइट साइड पे मूव करे तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है। अब देखें 1 2 3, क्या आ जाएगा? 4.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें जिसका पॉइंट गिवन नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट पे। ठीक है, अब पॉइंट ने मूव कहाँ पे करना है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव करे तो 10 की पावर किस में आती है? पॉजिटिव। 7 पॉइंट यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगी, और 10 की पावर 3 ये वाली 7.3 मल्टीप्लाई, अब दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज 4, 3 + 1 4। इसी तरह से हमने बाकी भी क्वेश्चंस जो हैं उनको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स होंगे, उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसको करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा तो डेसिमल जो है वो मूव करेगा राइट साइड पे। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। अब देखें इसकी पावर है पॉजिटिव और डेसिमल किस साइड पे मूव करेगा? राइट साइड पे। क्या आ जाएगा? 8। अब देखें इस पॉइंट ने कितने डिजिट मूव करना है? 2। 1 2, पॉइंट इसका कहाँ पे आ जाएगा? लास्ट पे। अब देखें एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव। पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा? राइट साइड पे। अब इसका जिसका पॉइंट ना गिवन हो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है? लास्ट पे, यहाँ पे। अब इस पॉइंट ने
5 डिजिट राइट साइड पे मूव कर दें, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट पे। अब एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट किस साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे। अब देखें क्या आ जाएगा 0.015। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, उसने कितने डिजिट मूव करना था, 2 डिजिट, और किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, 1 2। एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, क्या आ जाएगा 1.7700000। अब देखें डेसिमल पॉइंट ने 7, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट कहाँ पे आएगा, लास्ट पे। इस पॉइंट ने 7 डिजिट राइट साइड पे मूव किया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें इसकी एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव, पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे, क्या आ जाएगा 0.0000055। अब देखें पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे, उसने कितने डिजिट मूव किया, 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया इसका आंसर। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।